जाएगा, दिस इज माय, हाँ ये मेरा यही ऑफिशियल लखनऊ में जाएगा। चलिए उसके आगे हम लोग क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। ये रेडिएटेड पावर हमारी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ कि कैलकुलेट द रेडिएशन रेजिस्टेंस। Calculate the radiation resistance RR for lambda by 8 antenna or lambda by 8 antenna in free space. In free space. तो ये आपको बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता दीजिए जल्दी, हमारे करने से पहले आंसर दे दीजिए। फॉर्मूला लगेगा 85 स्क्वायर DL बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, कितना आ गया ये 85 स्क्वायर लैम्डा बाई 8, लैम्डा लैम्डा कट गया, ये हो गया C5 स्क्वायर बटे 64, कितना आ गया 12.337। 1.33, कितना 12.337, यस सर 12.337। 12.337 ये। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको हमको बताना है एफिशिएंसी के लिए। तो देखिए फार्मूला ये तो समझ में आ गया होगा कहाँ पे क्या लगाना है। अब नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीना एफिशिएंसी। तो एंटीना एफिशिएंसी के लिए एक मान लीजिए हमारा कोई एंटीना सिस्टम है, इसका जो हवा में रेडिएशन है वो RR है, लेकिन इसमें जो फीडिंग अरेंजमेंट है उसका और इसमें तार जो है उसका जो कंडक्टर है ये सब मिला करके इसमें जो लॉस हो रहा है वो RL है। आउटपुट में जो रेडिएट हो रहा है वो रेजिस्टेंस क्या है RR है, और ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज द लॉसी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, लॉस रेजिस्टेंस of the conducting media, conducting media। इसमें वेवगाइड भी हो सकती है, इसमें वायर वाला भी हो सकता है, जो भी आप जिससे भी इसका अरेंजमेंट फिट करेंगे दैट विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो टू वायर ट्रांसमिशन लाइन यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो कोएक्सियल केबल यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ गीगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी होती है, देन इसमें वेवगाइड चलेगी। ये आपका डिपेंड करेगा। तो सिस्टम में इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम बना है तो जो आउटपुट में है वो RR है, यहाँ हमारी P आउट निकलेगी, और जो इनपुट में है वो P इन है, और बीच में जो है ये RL है। तो एफिशिएंसी बराबर होती है RR अपॉन RR प्लस RL। ये फार्मूला आप याद रखिए, इंटू 100%। ये आपकी होती है एंटीना एफिशिएंसी। अब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और आगे के क्वेश्चन हम लोग इसका करते हैं।
Question number 5. Find the antenna efficiency for lambda by 8 antenna in free space for RL लॉस रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख देते हैं आपके लिए लॉस रेजिस्टेंस, नहीं भी लिखा हो तो आप समझ जाएंगे, ऑफ 1.5 ओम। बस इतना क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आपको एंटीना एफिशिएंसी बतानी है। नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हमें कहीं भी नहीं है, जो पूछा जाएगा हम वो बताएंगे। एफिशिएंसी में हमारे दो टर्म होते हैं, एक आर होता है, एक आर प्लस RL होता है, और इंटू 100%। RL यहाँ पे दिया है वो है 1.5 ओम, और आर हमें नहीं पता, लेकिन हमें फार्मूला पता है और इससे हम फ्री स्पेस के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ लैम्डा बाई 8 और पीछे हम लोगों ने जो सॉल्व किया था ये वही वाला आ जाएगा, 85²/64, ये आया था 12.3। आर अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, चांस की बात है, वही आपका डिस्टेंस लेंथ वही है। तो इसलिए एफिशिएंसी के फार्मूले में अगर हम इसको रख दें तो ये हो जाएगा 12.33 अपॉन 12.33 प्लस 1.5 इंटू 100%। इसको सॉल्व करके बता दीजिए ये कितना आ गया। 13.8 सॉल्व करके बताइए भाई कितना आ गया। तो 89.15। 89.15 करेक्ट, 89.15% ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। A transmitting antenna with effective height of 100 meter. A transmitting antenna with a height of 100 meter. The height of 100 meter. अब हाइट दिया है तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपके कौन सा एंटीना होगा। Having current of 100 एम्पियर RMS। अब RMS नहीं भी दिया हो तो RMS ही मानेंगे जब तक कहा ना जाए। At the frequency of 300 kilohertz. At frequency of 300 kilohertz. ठीक। Find the field strength at a distance of 10 kilometer from the antenna. Find the field strength of antenna at 10 kilometer distance, and also power radiated. दो चीजें आपसे पूछी गई। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ए ट्रांसमिटिंग एंटीना विद ए हाइट ऑफ 100 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है?
100 मीटर आपको दे रखी है। हैविंग करंट ऑफ 100 एम्पियर, करंट आपको कितनी दे रखी है? 100 एम्पियर दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 300 किलोहर्ट्ज दे रखी है। फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ आपको बतानी है, यानी ERMS आपको बताना है, और रेडिएटेड पावर आपको बतानी है। दो चीज़ें आपको बतानी है, ERMS जो बताना है या 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। नेक्स्ट पेज में अब ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को देख करके ये पहले हमने अंदाज़ा लगा लिया कि क्योंकि यहाँ पर हाइट दे रखी है, इसका मतलब है कि एंटीना ये कौन सा है? एंटीना हमारा ग्राउंडेड है, और 10 मीटर इसकी हाइट है। 10 मीटर ही है ना हाइट? 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर इसकी हाइट है। अब 100 मीटर जब इसकी हाइट है तो फार्मूले जो इसमें अप्लाई होने वाले हैं वो WR अप्लाई होगा 160 पाई स्क्वायर HE बाई लैम्डा का स्क्वायर पाई स्क्वायर RMS, और ERMS जो हमारा यूज़ होगा वो यूज़ होगा 120 पाई IM HE अपॉन लैम्डा R। ये दो फार्मूले हमारे ग्राउंडेड एंटीना के लिए होते हैं, इसको हमें यूज़ करना है। ये वाट में पावर आएगी और ये आपका आएगा वोल्ट पर मीटर में। तो जो डेटा नहीं है पहले इसमें हम ERMS निकाल लें, तो वैल्यू रख दीजिए, सब क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। IM की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, RMS वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे सॉरी IM की बजाय RMS लिखना पड़ेगा, क्योंकि ERMS हमने इधर लिखा है तो इधर भी IRMS ही लेना है आपको। 120 पाई इंटू 100, HE भी 100 दे रखी है, और बटे लैम्डा R। R आपको 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर को मीटर में बनाया, तो ये 10 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। लैम्डा भी नहीं पता है हमें, तो लैम्डा निकालने के लिए V/F 300 किलोहर्ट्ज आपको दे रखी है ये, तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हो गया 1 इंटू 10 की पावर 3। लैम्डा बड़ी ज़्यादा आ रही है, 1000 मीटर आ रही है। जितनी फ्रीक्वेंसी हमारी कम होती जाएगी लैम्डा उतना ही बड़ा होता जाता है। तो खैर कुछ कोई बात नहीं, जितना हमारा है उतना ही हम रखेंगे, क्या कर सकते हैं इसके लिए। 120 पाई इंटू 100 अपॉन लैम्डा। डेटा हमारा ऐसा है, बढ़िया सा है, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, तो ये 1000 है, यहाँ वैल्यू रखनी है आपको 1000। देखिए क्या क्या कट गया, 3 जीरो 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो, ये कैंसिल आउट हो गया, वेरी गुड। और ये आ गया 120 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। कैलकुलेटर की आवश्यकता है नहीं है इसमें, ये 377 लगभग अप्रॉक्सीमेटली हो गया इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट पर मीटर, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं 377, तो 376 मिली वोल्ट पर मीटर। कुछ गड़बड़ है, देखिए यहाँ पर मिली में करेंगे तो कितना आ जाएगा, या इतना तो नहीं आएगा। 376। ये 10 की पावर -3 आ रहा, क्या कहीं कहीं कहाँ गड़बड़ हो गया? अच्छा 1000 है ना, हाँ एक ऊपर 4 जीरो थोड़ी ना, नहीं ये भी तो कटेगा, हाँ ये कटा, 10 की पावर 3 बचेगा। 3 बचेगा, ऊपर आपका 3, तो 377 मिली वोल्ट पर मीटर, ये हमारा आंसर आ गया ERMS का। अब हम लोग WR निकाल लीजिए, WR आ गया 160 पाई स्क्वायर, HE अगेन आपको 100 दे रखा है, लैम्डा आपको 1000 दे रखा है, ये आपको 100 दे रखा है, 100 का स्क्वायर,
ये भी बड़ा सिंप्लीफाइड वे में है। ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो मज़ा ही आ जाता है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये नीचे बचेगा 100 में से चला जाएगा 2 जीरो, 10 बचेगा, 10 का नीचे हो जाएगा 100। यहाँ पे 100 है तो 100 को 2 बार लिख दीजिए, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, सॉल्व करके बता दीजिए भाई सर कितना आ गया। कितना आया? 1579. 1579। 157.9 किलोवाट सर। 157.9 किलोवाट। हाँ जी सही है, 157.9 kilowatt. 0.9 किलोवाट, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, 5-6 क्वेश्चन इसमें कर लिए। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सी जगह पे हमें कहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इस फार्मूले को हमें कहाँ पर यूज़ करना है, इससे आपको ये आइडिया लग गया। और इसमें 1-2 फार्मूले हम और अभी लिखाएंगे, उसको लिख लीजिए, फिर आपकी छुट्टी होगी। एक सोर्स होता है हमारा आइसोट्रॉपिक और एक होता है नॉन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक और नॉन आइसोट्रॉपिक में क्या अंतर है, उसको जरा पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक रिलेशन हमारा डेवलप होता है। मान लीजिए अभी हमने जो एंटीना लिया है, इसमें सपोज दैट कि फॉर ग्राउंडेड ले लेते हैं, ये डेरिवेशन है फॉर ग्राउंडेड एंटीना। फॉर ग्राउंडेड एंटीना अगर हम WR को लिखें तो ये लिखा था हमने 160 पाई स्क्वायर और H/λ का स्क्वायर IRMS, यही तो लिखा था। और ERMS हमने क्या लिखा था, 120 पाई IRMS H/λ, ये लिखा था। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ERMS का स्क्वायर कर दीजिए, ERMS का स्क्वायर कर देते हैं। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 120 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर RMS का हो जाएगा, HE का स्क्वायर हो जाएगा बटे लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करेंगे WR से। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए। नाउ ERMS का स्क्वायर बटे WR, तो देखते हैं क्या क्या कटेगा और क्या बचेगा, ये देखते हैं। HE स्क्वायर बटे लैम्डा स्क्वायर R स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा 160 गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा तो दोषी आप लोग हैं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, हम तो सही से लिख रहे हैं, देखना आपको है। तो देखिए क्या क्या कटेगा, IRMS कटा, HE स्क्वायर कटा, लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कटा, पाई स्क्वायर यहाँ से कटा, 0 यहाँ से कटा,
3/4 आ जाएगा। सर 120 का भी तो स्क्वायर था सर, होल स्क्वायर था 120 पाई पे। यही 125 इसीलिए कह रहे थे, ये सब लोग देखते नहीं है। सर 90 आ जाएगा, 120 को 160 से डिवाइड करेंगे तो हाँ 90 आ जाएगा। आ जाएगा। अब सही है। 4 से इसको काटेंगे तो 4 4 16, 4 3 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 30, ठीक हो जाएगा 90, तो ये बचेगा 90, और नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर। ये भी तो बचा ना आर स्क्वायर वाला टर्म। जी सर। इसका मतलब है कि ई आर एम एस बराबर हमारा निकल के आ गया 90 डब्ल्यू आर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और बटे आर, और इसका कर लीजिए अंडर रूट, डायरेक्ट लिख दिया। आप करेंगे यही आएगा, है ना। पहले इधर भेज दीजिए, फिर इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। आर स्क्वायर। आर स्क्वायर भी है सर। हाँ सॉरी, वो बड़ा लग गया, छोटा लगाना है यहाँ पे, जी सर। ये छोटा है, यहीं तक है खाली। ये जो रिलेशन है ये आपको बताता है रिलेशन बिटवीन ई आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडिएटेड पावर। तो अब ऊपर हमने किस चीज का डेरिवेशन किया है, अब हम यहाँ लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन ई आरएमएस एंड डब्ल्यू आर, है ना, ई आरएमएस एंड डब्ल्यू आर। ये फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए। वहाँ पे हमसे डब्ल्यू आर दिया जाएगा, कहा जाएगा 10 किलोवाट की पावर है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो फटाफट हमने इस फार्मूले में रखा और सीधे हमारा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो कोई भी ग्राउंडेड एंटीना हो या अनग्राउंडेड एंटीना है, दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ई आर एम एस बराबर अंडर रूट 90 डब्ल्यू आर बटे आर। ये जो डब्ल्यू आर है ये रेडिएटेड पावर है, इसको हम सफिक्स में छोटा सा लगा दें, आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। यूनिट इसकी वोल्ट पर मीटर। इसी रेफरेंस में एक और फार्मूला होता है कि अगर हम इसकी बात करें आइसोट्रोपिक, तो पहले तो देखिए आइसोट्रोपिक एंटीना क्या होता है। आइसोट्रोपिक एंटीना पहले समझ लें। तो आइसोट्रोपिक एंटीना एक हाइपोथेटिकल एंटीना है। हाइपोथेटिकल एंटीना का मतलब हो गया कि जो एंटीना वास्तव में एग्जिस्टेंस में नहीं रहता है, बट सपोज किया जा सकता है। जैसे हमारा सन है, तो सन क्या करता है, चारों तरफ हमारे लाइंस ऑफ फोर्सेस को रेडिएट करता है। तो सन इज द आइसोट्रोपिक सोर्स, दिस इज द आइसोट्रोपिक सोर्स। इसी तरीके से कोई अगर हमारा पोल है तो वो चारों तरफ अपनी एनर्जी को अगर रेडिएट करे तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोट्रोपिक एंटीना। तो आइसोट्रोपिक एंटीने में आप करंट कैसे दोगे, क्योंकि ये तो पॉइंट फॉर्म में है, तो इसमें आप करंट के लिए कैसे लगाओगे करंट। जहाँ लगाएंगे तो थोड़ा भी करेंगे तो वो करंट एलिमेंट बन जाएगा। तो आइसोट्रोपिक सोर्स जो है एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट फॉर द रेफरेंस कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको आइडियल कंडीशन में मान करके चलते हैं। तो आइसोट्रोपिक रेफरेंस एंटीना के रेफरेंस में अगर हम इसको सपोज करें ई आर एम एस with respect to isotropic source, ERMS बल्कि लिखना चाहिए रिलेशन between ERMS and WR, ये एक ही में है। थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा आप लोग, ये चीज जो है एक ही में है ना, तो अलग अलग लिख दिया। रिलेशन बिटवीन ERMS एंड WR विद रिस्पेक्ट टू द आइसोट्रोपिक सोर्स। अभी हमने जो पीछे वाला लिया था वो ग्राउंडेड एंटीना के रिस्पेक्ट में था,
तो इसका केवल फार्मूले को आपको याद रखना है कि जहाँ 90 था वहाँ पर 30 लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू आपको ग्राउंडेड कहा जाए, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंडेड कहा जाए तो फॉर्मूला क्या है, ERMS बराबर √90 WR/R। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंडेड अगर कहा जाए तो 90 WR/R है, और अगर आइसोट्रोपिक सोर्स जो कि आइडियल रेफरेंस एंटीना होता है उसके रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो 30 WR/R। तो मान लीजिए अगर हम सन के बारे में बात करें कि सन हमारी मान लीजिए कह दिया जाए कि 100 मेगावाट या 100 गीगावाट पावर रेडिएट करता है, तो बताइए कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि सन क्या है, सन इज द आइसोट्रोपिक सोर्स है, उसको आपको फिर 30 वाला ही लेना है, वो नेचुरल सोर्स है। लेकिन अगर यहाँ पे अर्थ पे किसी एंटीने की बात करें तो एंटीने में आप जहाँ एलिमेंट पे कुछ फीड करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ जरूर हो जाएगी, भले ही वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर फिर हम लोग जो है ग्राउंडेड हो या अनग्राउंडेड हो √90 WR/R का यूज करेंगे। या फिर ये हमको दिया हो क्वेश्चन में कि आइसोट्रोपिक सोर्स ही हम ले रहे हैं, तो जब तक आइसोट्रोपिक या कोई सन या स्टार जैसी कोई चीज आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि ये सोर्स हमारा आइसोट्रोपिक ही है, तब तक आप इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, √90 WR/R। ये ध्यान रखिएगा, कुछ छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें अपनी बुद्धि का यूज़ करना होता है कि हम एग्जाम में उसको सिस्टमाइज कर सकें। तो ये आज का लेक्चर हो गया, कल हम लोग इस पर भी बेस होकर के कुछ क्वेश्चन एक दो कर लेंगे। और इस चैप्टर से जो अभी हम लोगों ने किया फार्मूले पे क्वेश्चंस को किया है, इसमें से एक क्वेश्चन बनता जरूर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें तो आप देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं, खाली WR, रेडिएशन रेजिस्टेंस, पावर, ERMS यही सब निकालने में। अदरवाइज बाकी एग्जाम्स में आता है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। सिंपल है, दो ही एंटीनाज हैं, एक ग्राउंडेड है और एक अनग्राउंडेड है। तो चलिए आज की यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम कल फिर मुलाकात करेंगे, सेम टाइम इसी टाइम। तब तक के लिए आप लोगों को गुड नाइट।